देवघर के भंडारकोला से डीएवी पब्लिक स्कूल में साइंस के छात्रों के द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में अलग अलग मॉडल को अभिभावक और दर्शकों के सामने रखा गया। मौके पर डीएवी पब्लिक स्कूल के प्राचार्य बलराम कुमार झा ने बताया कि आज सीकॉम एग्जीबिशन में स्कूल के छात्रों द्वारा 7 ग्रुपों में साइंस के अलग अलग मॉडल, आर्ट एंड क्राफ्ट, नुक्कड़ नाटक, नृत्य, गीत की प्रस्तुति की जा रही है। एग्जीबिशन जो आज बच्चों लोगों ने लगाया है, करीबन 700 पार्टिसिपेट किए हैं। इसमें साइंस के डिफरेंट मॉडल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री के डिफरेंट मॉडल्स उन्होंने तैयार किए हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट के कुछ मॉडल्स लगाए हैं, पिक्चर्स लगाए हुए हैं, और साथ में नुक्कड़ नाटक हमारा चल रहा है 4 बहुत ही अच्छे विषय पे, और साथ में गाना चल रहा है। सारे बच्चों ने अपना एक शोकेस किया है, जो साल भर वो क्या क्या सीखते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, उसका एक शोकेस है। एंड दिस इज़ वेरी रियली नेसेसरी फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, as from the 95% or 98% marks. These are the things which improve their body language, communication skills, team working, how to take the responsibility and how to move ahead, which is a very important thing for a future citizen of India. तो हमारे तत्वाधान में डीएवी के देवघर का एक ये बहुत बहुत धन्यवाद जो पेरेंट्स का, जिन्होंने इस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वो यहाँ तक आए देखने के लिए। और स्पेशल धन्यवाद जो कलम के सिपाही, जो उन्होंने आके अच्छा कवरेज दिया और उन्होंने बच्चों की प्रोत्साहना की। और गुंजन जी, पांडे जी और दिलीप सिंह जी का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने आके अपना बहुमूल्य समय निकाला और बच्चों की सराहना की। निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुंगमा मोड़ स्टेशन रोड स्थित रामेश्वर ज्वेलर्स से बीती रात चोरों ने दुकान का शटर तोड़ लगभग 3 लाख रुपए के आभूषण पर हाथ साफ कर लिया है। आपको बता दें, सूचना मिलते ही दुकानदार रामेश्वर ठाकुर दुकान पर पहुंचे तो दिखा कि आधा शटर उठा हुआ है और काउंटर बाहर है। अंदर जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। अलमीरा टूटा हुआ था, उसमें रखा लगभग 2.5 किलो चांदी और 10 से 12 ग्राम सोने की चोरी कर ली गई है। घटना की सूचना निरसा पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच छानबीन में जुट गई है। सामान है, आपको नहीं छूना। अभी क्या आती जान हो जाती है, बुझा रहा है कि आप ही अति में कर रहे हैं। जब लेने दीजिए, लोग अपना ले रहे हैं। ऐसा उड़ जाता तो उठा दो। सामान है, आपको नहीं छूना। अभी क्या आती जान हो जाती है, बुझा रहा है कि आप ही अति में कर रहे हैं। जब लेने दीजिए, लोग अपना ले रहे हैं। ऐसा उड़ जाता तो उठा दो। रिलायंस रिटेल का युवा केंद्रित फैशन ब्रांड यूस्टा पूर्वी भारत में अपना विस्तार कर रहा है। रांची में जेडी हाई स्ट्रीट मॉल में एक स्टोर खोला गया है। प्रसिद्ध भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह की मौजूदगी में स्टोर लॉन्च किया गया। कार्यक्रम के दौरान अक्षरा सिंह ने यूस्टा द्वारा पेश किए जाने वाले स्टाइलिश और किफायती फैशन कलेक्शन की सराहना की है। स्टोर में अक्षरा की उपस्थिति यूस्टा की ट्रेंडी और बजट अनुकूल कपड़े उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को उजागर करता है, जो विशेष रूप से फैशन के प्रति जागरूक युवाओं के लिए। यूस्टा स्टोर अब महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अब झारखंड में भी है। यूस्टा अपने ट्रेंडी टॉप टू बॉटम पहनावे, यूनिसेक्स और कैरेक्टर मर्चेंडाइज की विविधपूर्ण रेंज और अपने विशिष्ट स्टारिंग नाव संग्रह के माध्यम से साप्ताहिक फैशन ड्रॉप्स के साथ युवा खरीदारी को लुभाने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी की कीमत 999 रुपये से कम है, जिसमें से अधिकांश की कीमत 499 रुपये से कम बताई जा रही है।
धनबाद जिले के जीटी रोड पर गोविंदपुर और निरसा सड़क में लग रहे भीषण जाम की समस्या को जड़ से खत्म करने को लेकर उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कई निर्णय लिए गए। बता दें कि NH-19 पर जाम की वजह से घंटों एम्बुलेंस, स्कूल बस, एयरपोर्ट जाने वाले लोगों के अलावा VVIP गाड़ियां भी फंसी रह जाती हैं। वहीं लगातार हो रहे सड़क दुर्घटना में दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। बैठक में NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को उपायुक्त ने अधूरी सर्विस लेन को जल्द कंप्लीट कराने, सड़क से अतिक्रमण हटाने का निर्देश अंचलाधिकारी को भी दिया। मीडिया से बात करते हुए NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मनीष कुमार ने बताया कि सुभाष चौक के पास लीगल कट को खोलने के बाद जाम की समस्या बढ़ी है या घटी है, इसका आकलन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद इरफान अंसारी पहली बार धनबाद के गोविंदपुर पहुंचे, जहां फकीरडीह साहिबगंज चौक के पास उनका जोरदार स्वागत हुआ। स्वागत समारोह में इंडिया गठबंधन के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मनोज हाड़ी ने गर्मजोशी के साथ मंत्री इरफान अंसारी का स्वागत किया। डॉक्टर इरफान अंसारी झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद पहली बार रांची से अपने घर जामताड़ा जा रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। हमारे कार्यकर्ता के देखिए, निश्चित तौर पर जो शिकायतें हुई है मैं उन पर देखा भी हूँ, और जो शिकायत है वो जायज शिकायत है। स्वास्थ्य विभाग में बदलाव दिखना चाहिए और उसी को लेकर मुझे जवाबदेही दी गई है। यकीन मानिए, स्वास्थ्य को मैं सुधारूंगा, जिसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। कल भी मैंने कहा, ये विभाग लगता है कि एकदम शिथिल हो गया, बिल्कुल, और सबसे इम्पोर्टेंट विभाग है जहाँ जान माल की रक्षा ना हो, जहाँ स्वास्थ्य की रक्षा ना हो, और स्वास्थ्य को लोग एक व्यवसायिक रूप में देखे, ये सही नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल ने सारा नॉर्म्स बिगाड़ दिया। मैं पहले भी कहा हूँ, जो आयुष्मान का जो मापदंड है जी, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। आज लोग व्यवसाय करने लगे, स्वास्थ्य के साथ, लोगों के हेल्थ के साथ बिजनेस करने लगे। इस पर लगाम। गिरिडीह के गांवा प्रखंड के खुटमनाय पेट्रोल पंप के पीछे खलिहान में आग लग जाने से 1 लाख रुपए मूल्य का धान जलकर राख हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों के सहयोग से करीब 1 से 2 घंटे के बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पीड़ित उमेश यादव ने बताया कि खेत से धान लाकर खलिहान में उन्होंने रखा था। इस बीच दिन में ही अचानक आग लग गई और 100 क्विंटल से ज्यादा धान जलकर बर्बाद हो गया। घटना की सूचना मिलने पर चामुमा प्रखंड अध्यक्ष अजय सिंह पहुंचे और मामले की उन्होंने जानकारी ली। उन्होंने सीओ से बात कर आपदा प्रबंधन से मुआवजा दिलाने की मांग की है। कोटमंडा पेट्रोल पंप के पीछे यहाँ एक हमारे सिरुआ का बड़े भाई उमेश यादव जी उप मुखिया जो है, उनका खलिहान है। हमने प्रखंड में भी थे, वहाँ सुने कि इनका खलिहान में आग लग गया है। अभी आकर निरीक्षण किए तो बहुत बड़ा दुखद घटना है कि लाखों की प्लस की संपत्ति जो नष्ट हुआ है। मैं आपदा प्रबंधन सरकार, झारखंड सरकार के प्रावधान के तहत से मैं सीओ से अभी बात भी की हूँ, सीओ साहब से मैं उनको निर्देश भी दिया कि इनकी जांच करके जो मुहैया जो है अविलंब इनको व्यवस्था किया जाए, इनको मुहैया दिया जाए, क्योंकि लाखों की प्लस का संपत्ति मेरे। कोयलांचल में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण को लेकर ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने सभी डीएसपी और थानेदारों के साथ बैठक की और कई तरह के दिशा निर्देश दिए। आपराधिक घटनाओं पर रोक को लेकर सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम सहित अन्य प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी से निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। साथ ही संचालकों को सीसीटीवी का एंगल सड़क की ओर हो ये चिन्हित करने को लेकर भी सुझाव दिए गए हैं। वहीं लंबित मामलों का निष्पादन को लेकर कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि शहर में अपराध गतिविधियों पर नियंत्रण को लेकर एटीएम, ज्वेलरी शॉप, बैंक सहित अन्य प्रतिष्ठान जहां पर चोरी की घटना होने की संभावना है, वहां पर रक्षक ऐप का QR कोड चिपकाया गया है, जहां सभी पेट्रोलिंग गश्ती दल के पदाधिकारियों को गश्ती के दौरान QR कोड स्कैन कर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। किसी को कोई डाउट है इस चीज में तो पूछ लीजिए। आज ग्रामीण क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी
एसडीपीओ लोग और सर्कल इंस्पेक्टर के साथ क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया था। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के जितने थाना प्रभारी हैं उन सभी को विभिन्न बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए गए थे। स्पेशली इस क्राइम मीटिंग का उद्देश्य हमारा शहर में क्राइम प्रिवेंशन तथा क्राइम डिटेक्शन था। जितने क्राइम प्रिवेंशन के लिए हम स्टेप्स उठा सकते हैं उतने हमारी तरफ से उठाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में जो इम्पोर्टेंट निर्देश दिए गए थे वो सीसीटीवी लगाने को लेकर थे। अभी जो धनबाद पुलिस की तरफ से सीसीटीवी लगाने को लेकर कुछ अलग अलग बिंदुओं पर पहल चल रही है, जिसमें सर्वप्रथम जितने प्राइवेट जगह पर सीसीटीवी लग रहे हैं उन सीसीटीवी की क्वालिटी अच्छी इंप्रूव करना, उन सीसीटीवी की संख्या बढ़ाना तथा उनकी जो एंगल है ताकि वो रोड को कवर करते रहें, ताकि कभी अगर उनके क्षेत्र में क्राइम हो तो उसको डिटेक्ट किया जा सके। तो सबसे पहले हमारी जो शहर वासियों से अपील होगी कि ये जो प्राइवेट घरों में जो कैमरे लगाए गए हैं, सेम निर्देश हमने थाना प्रभारी को भी दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में घूमकर जनता से अपील करें कि अधिक से अधिक संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाएं, सीसीटीवी की गुणवत्ता सुधारें तथा उनका जो एंगल है वो क्राइम प्रिवेंशन या क्राइम डिटेक्शन में हेल्प कर सके, इस तरह से करना चाहिए। बागमारा के जिंजी पहाड़ी ग्राम में आयोजित स्वागत सह सम्मान समारोह में नवनिर्वाचित विधायक शत्रुघ्न महतो बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए, जहां भाजपा नेता अर्जुन महतो के नेतृत्व में इनका भव्य स्वागत हुआ। सम्मान समारोह में कई भाजपा कार्यकर्ता सहित स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने विधायक शत्रुघ्न महतो के समक्ष महिला सशक्तिकरण स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से महिलाओं को कुटीर उद्योग से जोड़ने की बात रखी। वहीं मौजूद ग्रामीणों में ग्राम में अव्याप्त जल समस्या सहित कई मांगों से भी नवनिर्वाचित विधायक को अवगत कराया। स्थानीय प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवन की ओर भी ध्यान आकृष्ट करते हुए यहां के शिक्षकों ने एक मांग पत्र सौंपा है। बागमारा के देतु जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि आज इन्होंने अपना पूर्ण समझ देकर आशीर्वाद देकर आज हमें विधायक के रूप में स्थापित करने का काम किया है। इसके लिए मैं तमाम बागमारा के देतु जनता को मैं अपनी ओर से तहे दिल से बधाई धन्यवाद देता हूँ। और मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि हमारे बागमारा क्षेत्र कोलबेली क्षेत्र है, ये पानी की यहाँ काफ़ी समस्याएं हैं। आपको पता होना चाहिए कि 2019 से पहले रघुवर सरकार के समय वहाँ पर 2 योजनाएं हमारे पानी के लिए लाया गया था। एक 215 करोड़, एक 180 करोड़ का, लगभग 400 करोड़ योजनाएं हमारे रघुवर दास के समय से चल रहा था। जैसे सरकार बनी 2019 में जेएमएम कांग्रेस सरकार बनी, वो परियोजना को लोग धीमे कर दिया गया। पूछने से जो संवेदक था, पूछने से पता चला कि पेमेंट नहीं छोड़ रहा है, पेमेंट का दिक्कत है, इसलिए काम धीमी हो गया है। मेरा पहला डिमांड होगा, विधानसभा में बात रखने का काम करूँगा, हमारे बागमारा पानी की काफ़ी किल्लत है। 2 परियोजनाएँ जो करोड़ों की चल रही है, 400 करोड़ योजना चल रही है, उस पर तेज़ी लाने के लिए बोलेंगे। त्वरित कार्रवाई करते हुए हम चाहेंगे, सभी जगह टंकी बन चुका है, पाइपलाइन बिछ चुकी है, कुछ काम बाकी है जो हम चाहेंगे। जो पहला मेरा काम रहेगा ये परियोजना को मैं चालू करना, और 2025 तक जो हमारा उद्देश्य है कि हर घर नल पानी देने का जो उद्देश्य। के तीसरी प्रखंड में छापेमारी की गई है और इस छापेमारी में सेवाडाब गांव में संचालित माइका गोदाम में डीएफओ मनीष तिवारी की बड़ी कार्रवाई रही। गोदाम में छापेमारी कर 30 ट्रैक्टर माइका जब्त किया गया है। वहीं 1 ट्रैक्टर बेशकीमती माइका और मशीन को भी जब्त किया गया। इसे लेकर डीएफओ मनीष कुमार तिवारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सेवाडाब के अवैध माइका गोदाम में ये छापेमारी की गई। माइका को ट्रैक्टर में लोड कर गावा रेंज कार्यालय भेजा गया है। छापेमारी में गावा और तीसरी वन विभाग की टीम लगी हुई थी। मामले की जाँच अभी भी की जा रही है।